वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरवण मैथ्स हब पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान में भूगोल से 101 लाइन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसका पहला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? भारत का प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत है। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गोडविन ऑलस्टीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 3, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 5, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। इसके नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? भारत का मानक समय प्रयागराज के निकट नैनी से लिया गया है, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, आदम का पुल किन दो देशों के बीच स्थित है? आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल है, जो कि लद्दाख में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय वलित पर्वत है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 19, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से पुकारा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है।
वृद्ध गंगा जो है वो दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं। वृद्ध गंगा और जो दक्षिण गंगा है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 24। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 25। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 26। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 27। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है जो कि जबलपुर में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 28। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुल्लर झील है जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 29। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है जो कि ओडिशा में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में है? पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक मणिपुर राज्य में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 31। लोनार झील जो एक क्रेटर झील है कहाँ स्थित है? लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 32। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर बना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 33। हीराकुंड बांध जो भारत का सबसे लंबा बांध है किस नदी पर है? हीराकुंड बांध जो भारत का सबसे लंबा बांध है वो महानदी पर स्थित है जो कि ओडिशा में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 34। टिहरी बांध किस नदी के संगम पर स्थित है? टिहरी बांध भागीरथी और भिलगंगा नदी के संगम पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 35। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 36। भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। रेगुर मिट्टी किस मिट्टी का दूसरा नाम है? रेगुर मिट्टी काली मिट्टी का दूसरा नाम है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 38। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 39। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 40। भारत के किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? भारत के मिजोरम राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 41। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश राज्य में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 42। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 43। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 44।
गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 45। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 46। केबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ है? केबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 47। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 48। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति यानी मिल्क प्रोडक्शन का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 49। गुलाबी क्रांति यानी पिंक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? पिंक रिवॉल्यूशन झींगा मछली और प्याज उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 50। सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति फल और बागवानी उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 51। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 52। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 53। झूम कृषि भारत के किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? झूम कृषि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अधिक प्रचलित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 54। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 55। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 56। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य केरल है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 57। झरिया यानी झारखंड किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड जो है वो कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 58। खेतरी यानी राजस्थान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान जो है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 59। कुद्रेमुख कर्नाटक किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक जो है वो लोहा के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 60। पन्ना यानी मध्य प्रदेश किस रत्न के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पन्ना हीरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 61। भारत में पेट्रोलियम का प्रथम उत्पादन कहाँ शुरू हुआ था? भारत में पेट्रोलियम का प्रथम उत्पादन डिगबोई असम में शुरू हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 62। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र भादला सोलर पार्क जो कि राजस्थान में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 63। जादूगोड़ा यानी झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? झारखंड यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 64। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 65। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 66। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 67। भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेल सेवा की शुरुआत 1853 में हुई थी। भारत में प्रथम रेल जो है वो मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 68।
कोंकण रेलवे किन राज्यों से होकर गुजरती है? कोंकण रेलवे जो है वो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्य से होकर गुजरती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 69। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 70। कांडला बंदरगाह का नाम क्या है? कांडला बंदरगाह का नाम है दीनदयाल बंदरगाह है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 71। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 72। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों से को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीपों को अलग करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 73। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 74। पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को जोड़ता है? पाल पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका देशों को आपस में जोड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 75। नीलगिरी की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? नीलगिरी की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर डोडा बेटा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 76। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु राज्यों को आपस में जोड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 77। जोजिला दर्रा किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जोजिला दर्रा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 78। सिप किला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 79। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 80। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 81। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटे नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 82। मालवा का पठार मुख्य रूप से किन राज्यों में फैला है? मालवा का पठार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में फैला है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 83। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 84। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत का प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 85। वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 86। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? साबरमती नदी अहमदाबाद शहर के किनारे बहती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 87। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 88। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 89। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 90। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सबसे पहले केरल के तट पर जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 91। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 92। लौटते हुए मानसून यानी उत्तर पूर्वी मानसून से कहाँ वर्षा होती है? लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 93। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? भारत का सबसे शुष्क स्थान लेह है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 94।
लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल होता है लोहे ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 95। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 96। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 97। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 98। भारत का सबसे पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे पहला जैव आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? चिल्का झील जो कि ओडिशा में स्थित है वो एक प्रकार की लेंगुन झील है। इसके बाद इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 100। भारत में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। तो दोस्तों ये थे सामान्य ज्ञान में भूगोल के 100 वन लाइनर क्वेश्चंस। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।